बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ विस्कोसिटी, जिसको बोलते हैं गाढ़ापन। जिस तरीके से अभी मैंने कहा था कि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो हम उसको तस्वर कर सकते हैं कि वो मुख्तलिफ लेयर्स में जा रहा है। इस लेयर वाले फ्लो को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं, क्योंकि इन लेयर्स को हम बोलते हैं लेमाइंस। याद रखें, जिस तरीके से भी मैंने कहा कि जब ये एक मालिक्यूल जाएगा तो दूसरा मालिक्यूल इंटरमालिक्यूलर फोर्स की वजह से उसको अपनी जानिब खींच कर उसके फ्लो में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पैदा करेगा। याद रखें, अगर ये रेजिस्टेंस हाई होगी तो जो लिक्विड है वो आसानी से फ्लो नहीं करेगा, उसका फ्लो जो होगा वो कम होगा। कम होने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। गाढ़ेपन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी हाई होगी। विस्कोसिटी बेटा कब हाई होगी? जब रेजिस्टेंस हाई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं मिसाल के तौर पर ऐसा फ्लूइड ले लूँ जिसमें इसके ये जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं इनके दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि उसका जो फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फ्लो कब ज़्यादा होगा? जब किसी चीज़ का जो गाढ़ापन है यानी उसकी विस्कोसिटी है वो कम होगी। इसका मतलब है विस्कोसिटी कब कम होगी? जब रेजिस्टेंस कम होगी। विस्कोसिटी कब ज़्यादा होगी? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी के विस्कोसिटी यानी गाढ़ेपन को हम उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी मदद से मैयर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि विस्कोसिटी की डिफिनीशन क्या होगी? इट इज़ द मैयर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि लोग डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि विस्कोसिटी इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो। बेटे ये डिफिनीशन अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली सोचें तो ये डिफिनीशन सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि विस्कोसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि विस्कोसिटी इज़ इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि ये रेजिस्टिव फोर्स है। इसका मतलब है कि विस्कोसिटी की यूनिट फोर्स के बराबर होनी चाहिए, लेकिन बेटा विस्कोसिटी की यूनिट फोर्स वाली यूनिट नहीं है, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और विस्कोसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मेरा कहने का मकसद ये है कि विस्कोसिटी रेजिस्टेंस को कहते नहीं है, लेकिन विस्कोसिटी को हम रेजिस्टेंस की मदद से मैयर करते हैं, उसको नापते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए अगर कोई बंदा ये डिफिनीशन करेगा कि विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट डिफिनीशन। द करेक्ट डिफिनीशन इज़ इट इज़ द मैयर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो। और ये रेजिस्टेंस उसकी चूँकि इंटरनल होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी इज़ द मैयर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो। तो जनाब, मेरा जो टॉपिक था उसका नाम था विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसको कहते हैं? गाढ़ेपन को। इसकी जनरल डिफिनीशन क्या कर सकते हैं? इट इज़ द मैयर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो। अब मसला ये है कि फ्लूइड जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। जिस तरीके से मैंने कहा था कि लिक्विड्स भी हो सकती हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। अब लिक्विड्स जो होती हैं बेटा, तो लिक्विड्स में विस्कोसिटी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है। जिस तरीके से मैंने ये कहा कि एक मॉलिक्यूल जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। तो फिर गैसेस में विस्कोसिटी किस वजह से होती है? गैसेस में विस्कोसिटी ड्यू टू द collisions of the particles of a gas. According to kinetic molecular theory,
there are neither attractive nor repulsive forces between the particles of a gas. इसका मतलब है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। तो फिर उस केस में गैसेस में अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है यानी फ्लो कर रहा है, तो दूसरा पार्टिकल अचानक उसके सामने आकर ये वाला पार्टिकल उसके साथ टकरा कर उसके फ्लो में रेजिस्टेंस आ गई है, और इसी रेजिस्टेंस से हम विस्कोसिटी को मेजर करेंगे। तो बात तो वही है कि फ्लो में रेजिस्टेंस है, लेकिन लिक्विड्स के केस में रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ रही है, गैसेस में रेजिस्टेंस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स आ रही है। तो जनाब ये लिक्विड्स और गैसेस में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे, तो याद रखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि जो विस्कोसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ लिक्विड्स टेम्परेचर ज़्यादा करने से विस्कोसिटी कम होगी, यानी इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूंगा तो याद रखिए गैसेस के केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन्स जो होंगी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। कोलिजन इंक्रीज होने से हम ये कह सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है यानी जो रेजिस्टेंस है वो भी जनाब इंक्रीज हो गई है। तो टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा हूँ, विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि गैसेस में टेम्परेचर ज़्यादा करने से विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड्स में टेम्परेचर ज़्यादा करने से विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं बल्कि कम होगी। तो जनाब मेरा टॉपिक का नाम था विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी लिक्विड्स और गैसेस के बारे में मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको डिस्कस करा दी। ज़्यादातर आपकी किताबों में चूँकि लिक्विड्स डिस्कस हुआ है, लेकिन मैंने दोनों करा दिए ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। वैसे बेटा विस्कोसिटी की मैंने जनरल ये डिफिनीशन कर दी है, लेकिन विस्कोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यानी इसकी जो ख़ास अदद होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम इस निशान से जाहिर करते हैं जिसको हम बोलते हैं इट्टा, और इसको हम फिज़िक्स की ज़ुबान में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। What is coefficient? Coefficient मीन रफ्तार, शरह, या आप ये कह सकते हैं the value of viscosity। अब ये जो इट्टा है जिसको हम ये कह रहे हैं कि the coefficient of viscosity, बेटा इसकी डिफिनीशन भी मौजूद है, अपनी एक न्यूमेरिकल डिफिनीशन है। वो न्यूमेरिकल डिफिनीशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अक्सर केमिस्ट्री की किताब में आपके कोर्स में आ जाती है। तो अगर आप चाहें तो वो डिफिनीशन भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। वो डिफिनीशन ये है कि हम आगे जाकर एक कानून पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे हुक्स लॉ, सेकेंड ईयर में है, और उसमें है कि shear stress is directly proportional to shear strain, और वो V/Y आ जाता है। इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसी को इट्टा कहते हैं। इट्टा मीन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मेरा कहने का मकसद ये है कि x की एक्चुअल डिफिनीशन F/A है, ये उधर जाकर ऊपर आ जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये एक फार्मूला है। खैर अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरीके से इसकी एक और भी डिफिनीशन बन सकती है। यहाँ से जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पर हम क्या कर लेते हैं जनाब, मैं पानी के 2 लेयर्स या किसी भी लिक्विड के 2 लेयर्स ले लेता हूँ जिसकी मैंने विस्कोसिटी के लिए जो इट्टा है, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो मैंने निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 लेयर्स ले लेता हूँ। इन लेयर्स के दरमियान जो फासला होता है उसको मैं y कहता हूँ जो इस इक्वेशन में है, और वो है जनाब 1 मीटर में रख रहा हूँ। इस नीचे वाले लेयर को मैं फिक्स्ड करना चाहता हूँ, यानी इसको मूव नहीं करना चाहता, और इस ऊपर वाले लेयर को मैं मूव करना चाहता हूँ विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। जब इसकी वेलोसिटी नहीं है और ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये असल में जो वेलोसिटी में डिफरेंस है ये असल में वो है।
जाहिर है इस लेयर को आप, यानी ये सारा और भी पानी है, लेकिन मैं और को स्टडी नहीं कर रहा, सिर्फ इसको और इसको स्टडी कर रहा हूँ। अब इसको जब मैं मूव करूँगा तो मूव करने के लिए लाजमन सी बात है मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा कुछ ना कुछ फोर्स। अब ज़ाहिर है ये पानी जो है ये मुख्तलिफ लेयर्स में है, जब इसको मैं मूव करूँगा तो इसके मालिक्यूल और उसके मालिक्यूल के दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, जिसकी वजह से ये आसानी से मूव नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा, रेजिस्टेंस कम होगी मैं फोर्स कम लगाऊंगा। इसका मतलब है कि इस विस्कोसिटी की वैल्यू को हम फोर्स से नाप सकते हैं, फोर्स ज़्यादा होगा ये ज़्यादा होगा। इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, मैं वाई ले रहा हूँ 1 मीटर। मीटर यूनिट है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के दरमियान वेलोसिटी में फ़र्क भी मैं 1 रखना चाह रहा हूँ। याद रखिए हम ये 1 मीटर ले रहे हैं, इसकी विड्थ भी 1 मीटर ले रहे हैं और इसको मूव भी 1 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, तो उसकी ये लेंथ और विड्थ दोनों 1 मीटर है। तो ये जो एरिया है वो वही एरिया है जिस एरिया पे हम फोर्स लगाकर उसको मूव कर रहे हैं, तो वो एरिया जो है वो भी बना जाएगा। इसका मतलब है कि इट्टा मेरे पास आ जाएगा जनाब किसके बराबर, फोर्स के बराबर। इसका मतलब है जितना तुम फोर्स लगाओगे उसी को इट्टा कहते हैं। तो इट्टा की ये डिफिनीशन आपकी केमिस्ट्री की किताब में है, और आपकी केमिस्ट्री की किताब में इट्टा की डिफिनीशन को इस तरह की गई है कि व्हाट इज इट्टा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स, विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत होगी कब, टू मेंटेन, बरकरार रखने के लिए। क्या बरकरार रखने के लिए, अ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। किसके दरमियान, बिटवीन एनी 2 लेयर्स। कौन से लेयर्स, विच आर 1 मीटर अपार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा आपसे ये कहना चाहता है कि इट्टा की डिफिनीशन क्या होगी, तो हम कहते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स, विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन, मेंटेन मीन बरकरार रखना, टू मेंटेन, किसको मेंटेन करने चाहते हैं, टू द वेलोसिटी डिफरेंस। कितना वेलोसिटी डिफरेंस होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड। किसके दरमियान, बिटवीन एनी 2 लेयर्स, कोई भी 2 लेयर्स ले लें। कौन से 2 लेयर्स, विच आर 1 मीटर अपार्ट। तो जनाब ये इट्टा एफ के बराबर उस वक्त आएगा जब ये सारी चीज़ें 1-1 आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें 1-1 आप लोग इस डिफिनीशन में करोगे। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी may be defined as the amount of force which is required to maintain a velocity difference of 1 meter per second between any 2 layers which are 1 meter apart। ये जनाब इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन है, लेकिन ये मैथमेटिकल डिफिनीशन आपके कोर्स में नहीं है, तो इस वजह से अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, आप इन सारी चीज़ों को क्रॉस भी कर सकते हैं। आप जिसकी मेन डिफिनीशन करें कि द मेजर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो, ये जनरली करें। ये फार्मूला मैंने इसलिए बताया कि अभी मैं इसके यूनिट्स डिस्कस करूंगा विस्कोसिटी के। तो विस्कोसिटी के यूनिट्स जो मैं निकालूंगा तो वो मैं इसी फार्मूले से निकालूंगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अगर आपसे ये पूछता है कि विस्कोसिटी की क्या यूनिट है, तो जनाब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फासले की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी या वेलोसिटी डिफरेंस की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जनाब अगर आप से चेक करें तो मीटर विल कैंसल दिस स्क्वायर, तो ऊपर न्यूटन नीचे मीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय m/s, या न्यूटन इंटू मीटर मल्टीप्लाई, इस 1 को मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो s/m आ जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू सेकेंड, और m आ जाएगा m स्क्वायर। न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पैस्कल। इसका मतलब है हम ये भी कह सकते हैं कि पैस्कल इंटू सेकेंड। जनाब ये इसकी SI सिस्टम में यूनिट हो गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अगर ये आपको अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरा काम भी कर सकते हो। इसी इक्वेशन में न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में और क्या आ जाएगा, सेकेंड, नीचे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर विल कैंसल दिस स्क्वायर, सेकेंड विल कैंसल दिस स्क्वायर, तो किलोग्राम आ जाएगा। मीटर ऊपर जाकर मीटर इन्वर्स आ जाएगा, एस ऊपर जाकर सेकेंड इन्वर्स आ जाएगा। ये यूनिट भी आप लगा सकते हो बेटा, पैस्कल इंटू सेकेंड यूनिट भी लगा सकते हो। ये जनाब SI सिस्टम या MKS सिस्टम में
विस्कोसिटी की या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट्स हो जाएगी। अगर आप सीजीएस सिस्टम करना चाहते हो तो सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम की बजाय ग्राम कर दोगे, इसकी बजाय सेंटीमीटर कर दोगे और सेकेंड अपनी जगह। अगर आप एफपीएस सिस्टम में इसकी यूनिट करना चाहते हैं या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में करना चाहते हैं तो फिर जनाब ग्राम की बजाय आप स्लग लगाओगे। द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम इज स्लग। और जनाब सेंटीमीटर की बजाय आप फुट लगाओगे और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन डिफरेंट सिस्टम्स। कोई बंदा अगर आपसे पूछता है जनाब इसकी डायमेंशन बताओ, डायमेंशन आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, फार्मूले के अलावा यूनिट्स का भी सहारा ले सकते हो। किलोग्राम तो इससे मुराद होगा मास, मीटर इससे मुराद होगा लेंथ, सेकंड तो इससे मुराद होगा टाइम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो विस्कोसिटी की यूनिट होगी जनाब वो ये होगी। तो मेरे टॉपिक का नाम था विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज़ द मेजर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो, and these are the units of the viscosity and these are the dimensions। वैसे बेटा हम आमतौर पर विस्कोसिटी की एक और यूनिट भी लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइस। साइंसदान था उसका नाम था 1 पॉइस, जो होता है वो 0.1 पैस्कल इंटू सेकेंड के बराबर होता है या 0.1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के बराबर होता है। आमतौर पर हम विस्कोसिटी के लिए ये यूनिट भी लगाते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या पैस्कल इंटू सेकेंड है। तो जनाब मेरे टॉपिक का नाम था विस्कोसिटी और ये मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दी।